हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में एसएफएम एलसीएम के प्रश्न करेंगे जो पिछले एसएससी एग्जामों में आया हुआ है और आगे भी आएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का लसाअ 1920 है और उनका मसाअ 16 है। यदि एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या का सूत्र क्या होता है? एचसीएफ गुने एलसीएम बट्टे पहली संख्या। इस सूत्र को लगाएंगे और निकाल लेंगे। एचसीएफ दिया हुआ है 16, एलसीएम दिया हुआ है 1920 अब बटे पहली संख्या है 128। 16 अठे 2800, 8 से कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 चौके 32 है 0, 240। कितना आ जाएगा? 240। देखिए यहाँ सॉल्यूशन अगर नहीं दिख रहा है तो बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि कैसे बनता है। सॉल्यूशन खुद भी आप कर लीजिएगा। कितना आ गया है? 240। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का लसाअ तथा मसाअ का गुणनफल 24 है। दोनों संख्याओं का अंतर 2 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए मसाअ और लसाअ का गुणनफल दिया है, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल भी क्या होना चाहिए? 24 होना चाहिए। तो ऑप्शन से डायरेक्ट इसको हम टिक कर सकते हैं कि किसका गुणनफल 24 आ रहा है। ये तो 48 होगा, ही नहीं होगा। ये 8 दहिया 80 होगा, ये भी नहीं होगा। 2 चौका 8 होगा, ये भी नहीं होगा। 6 चौके 24 से ही हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। अंतर भी 2 का है और गुणनफल भी 24 आ जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 और 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का लसाअ 225 तथा उनका मसाअ 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सेम उसी तरह क्वेश्चन आ गया। तो दूसरी संख्या इजकल टू क्या हो जाएगा? एचसीएफ गुने एलसीएम बटे पहली संख्या। तो एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, तो 5 गुने एलसीएम कितना दिया हुआ है? 225 अब बटे पहली संख्या कितना दे दिया है? 25। 25 नवा 225, तो 9 पचे 45। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 45। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 200 और 600 के बीच कितनी संख्या है 4, 5 और 6 से पूर्णतः भाज्य है? देखिए कितना कितना है? 4, 5, 6। 4, 5, 6, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए इसको कैसे हम ट्रिकली सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखेंगे संख्या है इज इक्वल टू, डायरेक्ट हो जाएगा अंतर। क्या लिखेंगे? अंतर अब बटे एलसीएम। अंतर किसका होगा? तो यहाँ 200 से 600 है, बीच में कह रहा है तो 600 नहीं लेंगे। कितना लेंगे? 599। घटाओ इधर दिया है 200 अब बटे एलसीएम किसका निकालना है? 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो ये घटाएंगे तो आ जाएगा 399 अब बटे इसका एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा? 60। कटेगा कितना बार में? 6 1 36, 39 और नीचे 60। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6। ये जो पूर्णांक वाला में रहता है वही आंसर हो जाता है, बाकी नहीं होता है बटा वाला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको 6, 9, 12, 15, 18
में से किसी भी संख्या से भाग देने पर से एक शेष रहे। क्या शेष रहना चाहिए? एक रहना चाहिए। इसको ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनाते हैं। उसी तरह से बनेगा 6, 9, 12, 15, 18 का एलसीएम निकाल कर बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। एलसीएम किसका किसका निकालना है? 6, 9, 12, 15, 18। इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 180। और सबसे बड़ी संख्या क्या है 4 अंकों की? तो 4 गो 9। इससे 180 से भाग दे देते हैं और इसका शेषफल लिखते हैं। इसका शेष जो बचेगा वो लिखना है। इसका सोल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। तो इसका शेष कितना बच जाएगा? 99। अभी 4 अंकों की बड़ी संख्या हो गया 9,999। अब माइनस शेषफल जो बचेगा उसको घटा लेंगे। 99 शेषफल बच गया तो इसको घटा लेंगे। और अंतिम में कह रहा है कि एक शेष भी रहना चाहिए तो इस शेष को जोड़ लेंगे। तब इसका जोड़ घटाव कर लेते हैं। 99 में से 99 जाएगा तो 0 और एक बढ़ जाएगा तो आ जाएगा 9,901। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9,901। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उस सब का एलसीएम निकालेंगे। 6, 9, 12, 15 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। जो एलसीएम आएगा उससे जो कहेगा संख्या उसमें भाग देंगे। 4 अंकों की बड़ी संख्या कह रहा है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 गो 9। उसमें 180 से भाग देंगे और उसका शेषफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शेषफल लिखेंगे कि कितना शेष बच रहा है। तो शेष कितना बच जाएगा? 99। अब उस शेषफल को उस बड़ी संख्या में से घटा लेते हैं। अगर जो शेषफल रखने के लिए कहता है उसको जोड़ लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया है? 9,901। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष रहते होगी। देखिए कितना है? 122 को भाग देंगे तो 2 शेष, तो घटाव 2 कर लेंगे तो बच जाएगा 120। और 243 को भाग दे रहे हैं तो 3 शेष बच रहा है तो इसको घटा लेंगे तो बच जाएगा 240। है दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 और 240, तो ये 120 से कटिए जाएगा दोनों। तो 120 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे? जो शेष दिया रहा है उसको घटा लेंगे और जो आ जाएगा उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे तो कितना गया? 120। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 120। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे ही प्रश्न को ट्रिकली जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।